हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग रचना करना शुरू करते हैं ना, तब हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे, देखो सवाल में जैसा कि बोला गया है कि चूड़ी चूड़ी प्रकार फुट्टी, जिसको स्केल भी बोलते हैं, फुट्टी की मदद से रचना करेंगे और साथ ही रचना के चरण भी लिखेंगे। साथ ही रचना के चरण भी लिखेंगे। अब देखो, हमें सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य ये है कि लंब समद्विभाजक करना आना चाहिए प्रकार की सहायता से। जैसे मैं बोलूं कि ये मेरे पास कोई भी रेखा है, इस रेखा को मैंने नाम दे दिया ए बी, ये मैंने रेखा नाम दे दिया। अब इसको मेरे को करना है लंब समद्विभाजन। कैसे करेंगे? देखो, प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक को ए पर रखेंगे, तो यहाँ से आधे से ज्यादा प्रकार को खोलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ तक मैंने खोल लिया। अब प्रकार की नोक को ए पर रख के ऊपर ऊपर काट देंगे एक चाप, और इसी तरह एक चाप नीचे की तरफ काट देंगे, और जितना प्रकार खोला हुआ है उसकी नोक को बी पर रखेंगे और एक चाप ऊपर काट देंगे, एक चाप नीचे काट देंगे। अब ये चाप जहां पे मिलते हैं ना, उन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देंगे, तो ये जो रेखा आएगी वो रेखा ए बी के बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरेगी। और साथ ही साथ मैं बोलूं कि पी जो है इसका ए बी का मध्य बिंदु है, और साथ ही साथ ये इसके लंब होगी, तो ये इसका लंब समद्विभाजन कहलाता है। अब सवाल में आगे की तरफ चलते हैं, और पहले ही मैं एक चीज बता देता हूँ। जब भी हम लोग चूड़ी की मदद से व्रत बनाएंगे ना, तो हमें केंद्र ज्ञात नहीं होगा, तो इसके लिए केंद्र को ज्ञात भी करना पड़ेगा। जब हम प्रकार की सहायता से व्रत बनाते हैं तो केंद्र अपने आप ही ज्ञात रहता है। तो इसके लिए पहले तो मैंने रचना के चरण लिख दिए हैं, और उसके बाद में हम लोग रचना करते हुए चलेंगे, एक एक चरण पढ़ेंगे और रचना का प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे देखो, पहला चरण अपने पास ये है कि सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचेंगे। तो देखो, चूड़ी मैंने बता दी है, ये अपने पास चूड़ी है, इस तरह से गोलाकार चूड़ी ये वृत्ताकार चूड़ी हो जाती है। इसको मैंने पेपर पर रखा और इस तरह से पेन फेर दिया, तो अपने पास एक वृत्त का निर्माण हो गया। देखो, ये अपने पास बन गया वृत्त। अब इसके बाद में वृत्त तो बन गया। अब देखो, इसके बाद करेंगे क्या, हमें इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए इसमें दो जीवाएं खींचनी पड़ेगी। जैसे मैं बोलूं कि इसमें एक जीवा ये वाली हो जाएगी, और दूसरी जीवा अपने पास ये वाली हो जाएगी। ये दो जीवाएं मैं इसमें बना देता हूं। अब दोनों जीवाओं को अगर मैं लंब समद्विभाजन करूंगा ना, तो कुछ इस तरह से होगा। देखो, इस जीवा को मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लेंगे, तो बिंदु पी पहले ले लेते हैं। वैसे जीवा का पहले जरूरत पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लो कि केंद्र तो मेरे को ज्ञात नहीं है, केंद्र तो ज्ञात करना पड़ेगा, तो सीधा ही मैं पहले ले लेता हूं कि ये बिंदु पी है। ठीक है, ये बिंदु पी हो गया अपना। अब उसके बाद में देखो, जैसा मैंने लिखा है, प्रकार की सहायता से इन दोनों जीवाओं के लंबवर्धक यहाँ पे बोलेंगे, बिंदु पी लेंगे और दो जीवाएं क्यू आर और एस टी लेंगे। तो इनको नामांकित भी कर देता हूं। ये अपने पास हो गई क्यू आर और ये अपने पास हो गई एस टी। अब बोला गया है कि प्रकार की सहायता से इन दोनों जीवों के लंबवर्धक खींचेंगे जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इस प्रकार वृत्त का केंद्र O प्राप्त हो जाएगा। मतलब केंद्र ज्ञात करने के लिए दोनों जीवों का लंब प्रतिच्छेदन कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्यूआर के लिए जैसे लंब समद्विभाजक करना मैंने बता दिया था, क्यूआर में आधी लंबाई से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और क्यू पर हम लोग रखेंगे प्रकार की नोक को, ऊपर एक चाप काट देंगे, और इसी तरह जितना प्रकार खोला हुआ है उससे नीचे भी चाप काट देंगे, और इसी तरह यहाँ पे प्रकार की नोक को क्यू पर रखेंगे, आर पर रखेंगे, और चाप ऊपर काट देंगे और एक चाप नीचे काट देंगे। ठीक है, और अब दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपने पास दोनों बिंदुओं को मिला दिया है और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इसी तरह हम दूसरे वाला जो दूसरी जीवा है ना, इसका भी लंब प्रतिच्छेदन कर देते हैं, लंब समद्विभाजन। तो इसके लिए टी पर देखो, टी पर रखा और आधे से ज्यादा खोला, ऊपर एक चाप काट दिया, नीचे एक चाप काट दिया। इसी तरह एस पर रखा और इधर ऊपर एक चाप काट दिया, नीचे एक चाप काट दिया। दोनों चापों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये दोनों लंब समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं ना, वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये अपने पास वृत्त का केंद्र O मिल गया। ठीक है, यही तो मैंने कहा था कि जहां पर ये मिलेंगे उसको मैं O नाम दे दूंगा और यही वृत्त का केंद्र हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखो हमें
अब केंद्र O को बाहरी बिंदु P से मिलाएंगे और प्रकार की सहायता से OP का भी लंब समद्विभाजक करेंगे। तो देखो पहले तो हम लोग O को मिला देते हैं किससे, P से। तो इस तरीके से देखो ये अपने पास O को मिला देंगे P से। अब OP जो अपने पास रेखा बन गई, इसका लंब समद्विभाजन करते हैं। तो इसको मैं ठीक से मिला देता हूं। देखो ये अपने पास है OP। ओपी का लंब समद्विभाजन करेंगे तो ओपी को देखो यहाँ पे पीपर प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज्यादा खोलेंगे और इसकी देखो एक चाप अपन ऊपर की तरफ काटेंगे और एक चाप अपन नीचे की तरफ काटेंगे। चाप काट दिया, उसके बाद में देखो ऊपर भी समान प्रकार खोलते हुए इधर चाप काटेंगे और इधर भी नीचे भी चाप काट देंगे। ये प्रकार, ये चाप ठीक से नहीं कटा, इसको सही से काट लेंगे। देखो ये इस तरह से, ठीक है। वैसे मेरे पास प्रकार नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ, केवल तरीका बता रहा हूँ। अपने आप से ये आप करोगे तो अपने आप बन जाएगा। ये दोनों चापों को मैं मिलाता हूँ यहाँ से। देखिए ये अपने पास दोनों चापों का मिला दिया मैंने, मतलब कि लंब समद्विभाजन कर दिया। अब लंब समद्विभाजन होने के बाद देखो क्या बोला गया है, ओपी का लंब समद्विभाजक ओपी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को ओडेस नाम देंगे, जो कि ओपी का मध्य बिंदु होगा। मतलब कि ये जो बिंदु जहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है ना, उस बिंदु को हम लोग ओडेस नाम दे देंगे। ये बिंदु कौन सा हो गया, ओडेस। और ये ओपी का मध्य बिंदु है। अब ओपी का मध्य बिंदु तो मेरे को मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे को इस प्रकार ओडेस को केंद्र मानकर तथा ओपी को व्यास मानकर प्रकार की सहायता से एक नए वृत्त का निर्माण करेंगे। मतलब कि क्या करना है, देखो ये ओपी तो पूरा वृत्त का व्यास हो जाएगा, ओडेस इसका केंद्र हो जाएगा। तो प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे वृत्त, हम लोग या तो ओडेस त्रिज्या मान लेंगे या फिर जो है ओडेस पी त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि ओडेस तो जो है इसके मध्य बिंदु है। तो ओडेस और ओडेस पी दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो प्रकार की नोक को मैं ओडेस पे रखूंगा और इस तरह से मैं जो है चारों तरफ से घुमा दूंगा, तो अपने पास नए वृत्त का निर्माण हो जाएगा। ये नया वृत्त, इसमें देखो आप देख सकते हो कि ये ओपी जो है इस वृत्त का व्यास इस तरह से बन जाता है और इसको नीचे की तरफ भी इसी तरह घुमाएंगे तो अपने पास इस तरह से ये वृत्त का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बन गया वृत्त। इसको मैं ठीक से बना देता हूं अब। तो देखो इस तरह से हमने ओडेस केंद्र और ओपी को व्यास मानकर एक वृत्त बना दिया प्रकार की सहायता से। और इसके बाद क्या करेंगे, देखो यह नया वृत्त पुराने वृत्त को y और z बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ये बिंदु मैं y मान लेता हूँ, ये बिंदु y मान लेता हूँ और ये बिंदु जो है मैं z मान लेता हूँ। दो बिंदु मेरे को मिल गए। अब दोनों बिंदुओं का करेंगे क्या, वो भी देख लेते हैं आगे। देखो इन दोनों बिंदुओं को y और z को p से मिलाएंगे। तो देखो y और z को हम p से मिला देते हैं। ये y से रेखा खींची p तक, ठीक है, ये रेखा मिल गई। और दूसरी हमने z से भी रेखा खींची p तक। ये दो रेखाएं अपने को मिल गई, हरी वाली रेखाएं। इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल इतना याद रखो कि मैंने रचना में केवल इतना ही लिखा है। इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं py और pz प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे दो जो हरे कलर में मैंने लिखा है ना, py और pz, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। और देखो यही अपने पास रचना का सारांश मिल गया है। ठीक है, चूड़ी की सहायता से क्या किया, पहले तो हमने चूड़ी की सहायता से एक वृत्त का निर्माण कर लिया। अब देखो वृत्त का केंद्र हमें ज्ञात करना था, तो इसके लिए वृत्त में दो जीवाएं खींची और दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजन कर दिया। दोनों के लंब समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं वो वृत्त का केंद्र O कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बाहरी बिंदु P लिया और केंद्र को बाहरी बिंदु P से मिला दिया और जो OP अपने को प्राप्त हो गई। अब OP का लंब समद्विभाजक किया और यहाँ पे लंब समद्विभाजक करने के बाद ये लंब समद्विभाजक OP को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो ओडेस ले लिया। अब ओडेस को केंद्र मानकर और OP को व्यास मानकर एक वृत्त का निर्माण कर दिया। अब ये जो नया वृत्त पुराने वृत्त को जहां पे प्रतिच्छेद करता है वो दो बिंदु मान लिए मैंने y और z। अब y और z को बाहरी बिंदु जो P लिया था उससे मिला दिया। तो इस तरह से अपने पास जो पुराना वाला वृत्त है उसकी दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई, py और pz। ठीक है, और केवल स्पर्श रेखाएं हमें ज्ञात करनी थी। तो यही हमारा उत्तर कहलाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।